ओके लिसन बच्चे, ये व्हाट इज स्फेरिकल मिरर एंड ऑल ऐसे क्वेश्चंस तो आ भी सकते हैं कोई भरोसा नहीं है, जैसे वो आया था पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वाला। ये बच्चे फर्स्ट पेज पे है, स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर। ठीक है, ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किसी स्फीयर का क्या हो बच्चे, पार्ट हो, उसको आप क्या बोलते हो, स्फेरिकल मिरर। व्हाट इज द अपर्चर एंड फोकल प्लेन ऑफ द स्फेरिकल मिरर, आगे डायरेक्टली गिवन हुआ है बच्चे। ठीक है, तो डायरेक्ट आगे से उसकी डेफिनेशन उतार लोगे तुम लोग। उसके बाद है राइट द नेम्स कनकेव एंड कन्वेक्स। हाउ आर पैरा एक्सियल रेज डिफरेंट फ्रॉम मार्जिनल रेज। हाँ जी बच्चे, ये आपके पास आ गई पेज नंबर 175 पे। हाँ जी 175 पे 11 और 12। The rays parallel and close to principal axis are para-axial rays or marginal rays, the rays which are away from principal axis and strike the mirror near its boundary पर। ठीक है, जो बिल्कुल पास है प्रिंसिपल एक्सिस के उनको क्या बोलते हो, पैरा-एक्सियल, और जो दूर है उन्हें क्या बोलते हो, मार्जिनल। नॉट अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। With the help of diagram show that concave mirror acts as convergent mirror। तो क्या करोगे, ऐसे कौन सी वाली ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी वाला, कहाँ जाएगी बच्चे बताओ, कहाँ से पास करेगी, फोकस। तो ये कौन सा मिरर हो गया, कन्वर्ज। ठीक है, अगर कनकेव होता तो उसमें क्या होता बच्चे, ये रे ऐसे आई, यहाँ स्ट्राइक करके किधर जाती बच्चे, फोकस तक, और क्या जाती है ना, इधर भी ये रे ऐसे जाती, कहां तक आती, फोकस तक, और वापस। ठीक है, उसके बाद आता है विद द हेल्प, ये हो गया एक्सप्लेन द टर्म पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर, रेडियस, ये सब गिवन है ना, तो डायरेक्ट डेफिनेशन से इसकी करनी पड़ेगी। सेंटर ऑफ मिरर क्या होगा, पोल है ना, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज अ पार्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, center of curvature is the center of the sphere of which mirror is a part। ठीक है, अगर रेस रिफ्लेक्शन के बाद मीट करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हो, फोकस। ठीक है, पैरेलल रेस when they meet at a point, what is that point called, focus। what is that point called, focus। ठीक है, what do you understand by term focus, ये हो गया था। what is the difference, concave और convex की फोकस क्या हो, concave में the rays actually meet, convex में the rays appear to meet। ठीक है, concave में the rays actually meet, convex में the rays appear to meet। okay, next draw neat label diagram, ये भी हो जाएगा बच्चे। ठीक है, बस हो गया। उसके बाद बी एक्सरसाइज, बी में ज्यादातर तो आपके क्या है बच्चे, डायग्राम से बार-बार। हाँ जी, फोकल लेंथ ऑफ रेडियस, फोकल लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या है, फोकल लेंथ इक्वल्स टू r by 2 है ना, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ रे डायग्राम, टू determine the size, position, better क्या है, to determine the nature of image है ना, to determine the nature of image, उसका size, उसकी shape, सब कुछ। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर concave mirror, फिगर 10 क्या होगा बच्चे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, बताओ, ये F ये C, बोलो, ये रे जाके क्या हो गया, वापस, क्योंकि कितना एंगल बनता है यहाँ, 90। ठीक है, ये सब कॉपी में किया हुआ है। क्या हो गया, रानी कर रही बच्चे, बता दो। ड्रॉ रे डायग्राम कन्वेक्स पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। बताओ, कन्वेक्स की फोकस किधर होती है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। कोई रे है जो फोकस से पास कर रही है, बताओ क्या होगी, ये क्या हो जाएगी,
ओके, उसके बाद बच्चे फोर्थ हो गया। फोर्थ में क्या होगा, बस जैसे गई है उसी एंगल पे वापस आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन बुक में ही बना रहे हैं, वैसे ही आपने कुछ दिन किए थे ना डिस्कस। फिफ्थ क्वेश्चन बच्चे ये है, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, ड्राइंग नहीं बच्चे, उसके 22 नंबर है। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो कुछ कर ही नहीं रहा है। वो अगला यहाँ तुम्हारा दिमाग खराब करके घर जाके आराम से पढ़ लेता है, तुम ना यहाँ पढ़ देना घर जाके पढ़। और ये तो आज घर पे फोन जा रहा है बच्चे, एक बार और आज तो पकड़ा गया और देख आपके पास बच्चे एक रे यहाँ आई है, तो जो पोल पे लगेगी वो रे क्या जाएगी, ऐसे जाएगी, है ना। दूसरी रे आपके पास कहाँ जा रही है बच्चे, बोलो किसकी डायरेक्शन में जा रही है दूसरी रे, फोकस की डायरेक्शन, है ना, यहाँ से फोकस की डायरेक्शन। तो जो रे फोकस की डायरेक्शन में जाएगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल, सेंटर ऑफ कर्वेचर की है। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जा रही है तो वापस वैसे ही, ठीक है। देख लेना स्केल से जिस डायरेक्शन में जा रही है। समझ आ रहा है, कुछ नहीं ऐसे क्यों देख रहे हो यार, कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा, डायग्राम किए नहीं ये, नहीं समझ आ रहा कुछ। ये मिरर था आपके पास, ये फोकस पॉइंट है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर एक ऑब्जेक्ट से इमेज जो जा रही है रे, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो क्या करती है, वापस रिफ्लेक्ट करती है इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन। दूसरी रे आपको कहाँ लगी है बच्चे, यहाँ लगी है, तो ये वाली रे क्या आएगी, ऐसे आएगी। जितना एंगल आए होगा उतना एंगल आर या नहीं बच्चे, नहीं, ठीक है। इधर करेगी, करवानी है, यहाँ इमेज बन जाएगा, मतलब सॉरी एक ही है ना ऑब्जेक्ट, पॉइंट ये आपका पॉइंट है ए, इसकी इमेज बनेगी ए। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे ध्यान से, ये आपके पास, जी आप बताओ ये क्वेश्चन, ग्रीन वाली का पाथ क्या होगा बच्चे, रिफ्लेक्ट। ये वाली पहले तो सीधी जाएगी, फोकस से पास करती है, वो लगने के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल रे passes through focus, a ray through focus becomes parallel. Okay, discuss the position and nature of image formed by concave. ये सारे आपने कर लिए थे, है ना, इंफिनिटी वाले कर लिए, yes or no? सारे जो केसेस हैं ये सारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। सिक्स्थ सेवेंथ मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f क्या है, फोकल लेंथ, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, up to what maximum distance from pole the image in convex mirror can be obtained? What will be the location of the object? बताओ, फोकल प्लेन या फोकस का मैक्सिमम डिस्टेंस कहां तक हो सकती है इमेज। तुमने अपने मिरर के डायग्राम किए थे ना कन्वेक्स के, हाँ जी बच्चे, इधर क्या था f, इधर क्या था c। अगर ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी पे, कहां था बच्चे, इंफिनिटी पे, तो बेटा इसकी इमेज कहां बनेगी बताओ, फोकस। कहां बनेगी इसकी इमेज, फोकस, ठीक है। देन कहीं और जगह ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट यहां होता तो पहली लाइन कहां से पास करती, सीधी, कहां से जाती, फोकस से और ऐसे। दूसरी कहां से कहां तक बनाऊं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ड्रॉ करना, ये ऑब्जेक्ट यहां तक, ये जैसे गई वैसे वापस। तो इमेज कहां बनी है, पहले कहां बनी थी, फोकस पे, अब क्या बनी आगे। तो मैक्सिमम कितनी दूर जा सकती है, फोकस, मैक्सिमम कितनी जा सकती है, फोकस, इससे ज्यादा नहीं। मतलब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो ये कहां है, फोकस। अगर आगे आ गया ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां होगी, फोकस से इधर मिरर वाली साइड।
तो मैक्सिमम डिस्टेंस लिख लो बच्चे, फोकस, व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट देन, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ओके, कंकेव, up to what maximum distance from concave mirror the image can be produced? इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट का होगा फोकस, कंकेव है तो मैक्सिमम डिस्टेंस है इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट का होगा फोकस पे। कन्वेक्स मिरर है तो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है, फोकस, ऑब्जेक्ट का होगा इंफिनिटी। Which mirror will you prefer to use in rear view mirror of a car, plane or convex? Convex, because convex mirror what it will give? It will give virtual, erect and which image was it? Diminished. Virtual, erect and diminished. है तुम्हारे पास सब कुछ लिखा हुआ क्या? तो तुम लिख भी नहीं रहे हो, मैं एक्सरसाइज ही तो करा रहा हूँ, और क्या करा रहा हूँ? जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है क्या? With the help of ray diagram show incident ray, ये अपन ने कर लिया बच्चे, है ना? State to convenient rays, parallel ray passes through focus और ray through center of curvature becomes parallel. Okay, complete ray diagram हो जाएगा ये। अच्छा, पहले में B वाली रे का क्या होगा? भैया क्या होगा B वाली रे का? फोकस से पास कर रही है तो क्या हो जाएगी? पैरेलल। क्या हो जाएगी? पैरेलल। और जो C से पास कर रही है वो क्या आएगी? वापस आ। अगले डायग्राम में भी जो F से पास कर रही है वो क्या हो जाएगी? पैरेलल। और जो C से पास कर रही है वो क्या हो जाएगी? सेम, वापस आ। फोर्थ डायग्राम कैसे बनाएंगे बोलो? पहली रे, वेरी गुड, पहली रे क्या बचे? पैरेलल। कहां से पास करेंगे? और ऐसे। ऐसे क्यों गई है? क्योंकि कौन सा मिरर है? कन्वेक्स। कौन सा मिरर है? कन्वेक्स। कन्वेक्स क्या होता है? कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली क्या जाएगी बच्चे? वापस। यहां क्या बन गई तुम्हारे पास? क्या बनी इमेज बोलो? वर्चुअल, डिमिनिश्ड, इरेक्ट एंड बिटवीन P and F, behind the mirror, in the mirror, जो मर्जी बोलो। फिफ्थ क्वेश्चन भी कर लिया आपने कॉपी में, है फॉर बी वाला। सिक्स्थ क्वेश्चन भी कर लिया बियॉन्ड वाला, है ना? सेवेंथ भी कर लिया, एट्थ भी कर लिया बच्चे, नाइन्थ भी कर लिया, 10, ये सारे नोट्स में आपने कर लिए सारे। 11। अच्छा, इसकी एक रिवीजन हो जाए, ध्यान से देखो। मिरर कौन सा है? कॉन्केव, क्योंकि कन्वेक्स में तो एक ही बनना है जिसका कोई लेना देना नहीं है। जितने पास आओगे, जितने पास आओगे इमेज उतनी क्या जाएगी? दूर। जितने पास आओगे इमेज उतनी क्या होती रहेगी? बड़ी होती रहेगी। सबसे दूर ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? इंफिनिटी। इमेज कहाँ बनेगी? फोकस, है ना? पॉइंट क्या होता है? ये पॉइंट है, ये है फोकस, ये है C और ये है इंफिनिटी। क्लियर है? ऑब्जेक्ट आप ऊपर से पास लेके जा रहे हो, इमेज नीचे से क्या हो जाती रहेगी? दूर। अगला ऑब्जेक्ट क्या रखोगे? बियॉन्ड इमेज F एंड C। आगे C, ये भी C। अब ये बिटवीन C एंड F, ये कहां चला जाएगा? बियॉन्ड C। ये आएगा फोकस पे, ये हो गया इंफिनिटी। सब एक दूसरे के रिवर्स है। इंफिनिटी फोकस, इधर क्या है? फोकस इंफिनिटी। समझ आ गया बच्चे? ठीक है। बियॉन्ड C, F एंड C, यहां देखो F एंड C है तो क्या हो गया? और एट C मीन्स एट। ठीक है। ये इमेज क्या थी बच्चे? स्मॉल। ये भी क्या थी? स्मॉल। इसका साइज क्या हो गया? सेम। ये क्या होने लग गई? एनलार्ज। ये भी क्या होने लग गई? एनलार्ज। और एक जो एक्सेप्शन है बिटवीन F एंड P, अगर आप अपनी सारी हदें पार कर दो तो यहाँ ऑब्जेक्ट और नहीं, इमेज रियल की जगह क्या बन जाएगी? वर्चुअल। क्या बन जाएगी? वर्चुअल। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। ऐसे ही 13 हो जाएगा बच्चे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे
14th क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज 12th क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय मैग्निफिकेशन? व्हाट इज मैग्निफिकेशन? द इंक्रीज और डिक्रीज इन साइज ऑफ अ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। क्या होता है फॉर्मूला? m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। अगर इमेज रियल है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? माइनस। क्यों होगा? बिकॉज द इमेज इज इनवर्टेड। क्या होती है इमेज? इनवर्टेड। और इमेज अगर है कौन सी बच्चे? वर्चुअल, तो मैग्निफिकेशन उसकी क्या होगी बेटा? पॉजिटिव, बिकॉज द इमेज इज इरेक्ट। द इमेज इज इरेक्ट। ठीक है, क्लियर? ओके। उसके बाद 15, व्हेन अ कनकेव मिरर इज यूज्ड एज शेविंग मिरर, वेयर इज द पर्सनस फेस? बताया था मैंने, बिटवीन एफ एंड पी। वाई? अगर एफ एंड पी होगा तो इमेज क्या बनेगी बच्चे? वर्चुअल। और क्या बनेगी? इरेक्ट। और क्या बनेगी? मैग्नीफाइड। शेविंग मिरर में क्या चाहिए अपने को? छोटे छोटे जो हेयर्स हैं उनकी भी हमें हाइट क्या चाहिए? बड़ी चाहिए, है ना? तो इमेज क्या चाहिए? मैग्नीफाइड। मुंह सीधा देखना है उल्टा देखना है? सीधा, तो वर्चुअल चाहिए। मिरर भी कौन सा यूज करना है? कॉन्केव। अच्छा, कन्वेक्स क्यों नहीं यूज करते? उसमें छोटे दीजिए, उसमें वर्चुअल और क्या हो जाती है बच्चे? डिमिनिश्ड हो जाती है। डिमिनिश्ड इमेज काम देगी। डिमिनिश्ड इमेज कहाँ काम देगी? रेयर व्यू के लिए। व्हाई डज अ ड्राइवर यूज कन्वेक्स मिरर? ये हो गया। ठीक है बच्चे, क्लियर है? डन? ठीक। कोई न्यूमेरिकल में दिक्कत हो किसी बच्चे को? कोई बच्चा जो बोले न्यूमेरिकल में दिक्कत है? 9th न्यूमेरिकल। Concave mirror forms a virtual image of size twice that of object। सबसे पहले मिरर कौन सा बच्चे? कॉन्केव। ठीक है जी। इमेज कौन सी बन रही है? वर्चुअल। वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं? मिरर। ऑब्जेक्ट अगर x है तो इमेज क्या है? 2x। माइनस या प्लस? माइनस, सॉरी प्लस। क्यों? क्योंकि इमेज क्या है? वर्चुअल। अगर होता ना रियल और डबल साइज तो आप यहाँ क्या लिखना पड़ता? माइनस। ओके। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट u इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास लिखिए, हो गए सर? ये तो कोई बात नहीं ना, हम लिखिए। क्या करें हम? f के लिए क्या चाहिए हमें? v। अच्छा, i ओवर u के बनो तो एक और फॉर्मूला क्या होता है? माइनस v अपॉन u इक्वल्स टू i अपॉन o। माइनस v अपॉन 5 इक्वल्स टू 2x बाय x। सर माइनस 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 प्लस x x कैंसिल। v इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन माइनस 5। यही होगा ना? तो ये क्या आ जाएगा बच्चे? इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन माइनस आएगा ना, तो एफ आ गया माइनस। यू तो हमेशा नेगेटिव होता है, गलती की है उसके करनी चाहिए। हाँ जी बोलो, और कोई डाउट? हो गए क्वेश्चन जो दिए पक्का? 10th क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट अगर x है, ऑब्जेक्ट अगर x है तो यार कोई खेल खेल रहे हैं, जब मैं इधर देखूं तुम बात करनी स्टार्ट कर दो। स्क्विड गेम देखा क्या तुमने? है ना? ये वैसे देख के और बोलता कोई देखेगा तो गोली मार देगी इसको। मैं भी कोई ज्यादा पुराने जमाने का नहीं बोलता, थोड़े बहुत हमारे लोग नहीं देखे। कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3-fold इमेज, लेकिन इमेज क्या है बच्चे? रियल है। इमेज क्या है? रियल है। अगर रियल इमेज होगी तो ये क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा ये? ठीक है, चलो। उसके बाद आपको देता है ऑब्जेक्ट, u की वैल्यू कितनी है बच्चे? माइनस है। तो सेम फॉर्मूला माइनस v अपॉन माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 3x अपॉन x।
आज भी समझ आया -3x क्यों लगाया? रियल है तो क्या होगी? इन्वर्टेड। माइनस माइनस कैंसिल, v इक्वल्स टू x से x कैंसिल, -30। अब होगा 1/f इक्वल्स टू v होता है ना 1/30, माइनस है तो -1/30, u तो वैसे ही माइनस होता है -1/, यहाँ से f। ठीक है बच्चे, क्लियर है? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? ओके, क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 193 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 193 पे। What should be the minimum distance of an object kept in front of concave mirror so that we would get real image as of the same size of the object? बताओ। कॉन्केव मिरर में सेम साइज की इमेज किस पे बनती है? सेंटर पे, सी पे। ये तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है बच्चे? मोर देन एफ, आपके पास ऑप्शन है लेस देन एफ, आपके पास ऑप्शन है 2f, आपके पास ऑप्शन है 4f। बोलो। वो देख के मत बोल, मैं पूछूंगा क्यों होगा ऐसा। सी का डिस्टेंस कम होगा एफ से ज्यादा। कितने डिस्टेंस पे सी? 2f भी है। अगर f की वैल्यू 10 है ना सुदेवा साहब, f की वैल्यू अगर 10 है तो c की वैल्यू कितनी होगी? 20। तो f की वैल्यू अगर f है तो c की वैल्यू क्या होगी? 2f। इसका आंसर 2f आएगा बच्चे। What should be the minimum distance of the object kept in front of concave mirror so that you will get real image as of the same size? तो सेम साइज का एक ही ऑप्शन है आपके पास, क्या? 2f। क्लियर है भाई? ठीक है। अकेला रियल इमेज होता तो यहां स्टेफी, यहां ऑब्जेक्ट है, इमेज रियल होगी बच्चों। यहां होगा तो मतलब एटलीस्ट कहां पे होना चाहिए? फोकस पे। तो डिस्टेंस फोकस से क्या होना चाहिए? हमेशा ज्यादा। अच्छा, अगर यहां हो गया तो क्या बनेगी? वर्चुअल। क्या बनेगी? वर्चुअल। क्लियर है बच्चे? मैंने तो वैसे ही देखा एक क्वेश्चन ये गलत हो गया। अच्छा, और किसकी? ग्लोबल वार्मिंग की रह गई एक्सरसाइज। ग्लोबल वार्मिंग याद है? क्या बताया था? कुछ नहीं याद। कौन सी रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल थी? ग्रीन हाउस गैसेस बताओ दो। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी बस फिर और करिए। पेज नंबर 159, पेज 159 एवरीवन, पेज 159। ड्रामा तो कर ले, भी टेंशन है। हाँ दिखाइए यार कौन सा पेज है। ऐसे बैठा आराम से पैर बसा ले। डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट बच्चे। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? रेज कर लो तो बेटर है, क्या रखो? द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ अर्थ बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, बुक से लिखना है बच्चे, बुक से लिख सकते हो आप। पेज नंबर 156 पे लिखा है सेकंड पैराग्राफ में, है ना? द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस, ये क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? एबनॉर्मल इंक्रीज। ठीक है, अगर हो द नॉर्मल इंक्रीज इन टेम्परेचर तो क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर हो जाए एबनॉर्मल इंक्रीज तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। नेम 3 ग्रीन हाउस गैसेस। CO2, मीथेन, इवन ओजोन भी होती है, NO2 भी लिख सकते हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी।
Which of the chlorofluorocarbons में है? Which of the following solar radiations pass through atmosphere बच्चे? Pass through atmosphere. Visible light, infrared radiations. अल्ट्रा और वेस्ट, देखो अल्ट्रा थोड़ी बहुत पास करती है, लेकिन यूवी को आप क्या करेंगे ब्लॉक किस लेयर से? ओजोन लेयर से। ठीक है, तो दो आपके पास होती है, विजिबल और इंफ्रारेड। एक्सरे अगर आती ना बच्चे डायरेक्टली, है ना, तो क्या होता? कैंसर तक हो सकती है इनसे, एक्सरे से और यूवी। व्हाट रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट? सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट, दो सबसे बड़े रीजन, डिफॉरेस्टेशन और इंक्रीज इन emission of CO2. how? by industries and by vehicles, mining activities। ठीक है बेटा, ये पूछ रहा है तुझे, है ना, क्या पूछ रहा है ये कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ी है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से क्या हुआ है? ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट बच्चे, नेम द रेडिएशंस व्हिच आर अब्सॉर्ब्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस। इंफ्रारेड, what would have been the temperature of earth? minus 18 degrees Celsius, minus 18 degrees Celsius। What would have been state effect of greenhouse gases on temperature of the earth? The temperature of earth is constantly increasing, है ना, ग्रीनहाउस गैस की वजह से टेम्परेचर क्या हो रहा है अर्थ का? बढ़ रहा है। What do you mean by global warming? हो गया। State the cause of increase in global warming। सारा बच्चे है ना, जितना भी डिफॉरेस्टेशन है, माइनिंग एक्टिविटीज है, emission from the vehicles है, ये सारा एक्चुअली में बच्चे इसमें ना तुम्हें जैसे ये लिखा हुआ है causes में, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कमर्शलाइजेशन CFCs और डिफॉरेस्टेशन, और ये सब लिखना पड़ेगा, है ना, 3 मार्क्स में आ सकता है। इफेक्ट क्या है बच्चे? इफेक्ट क्या है? नेचुरल वेजिटेशन और फ्लोरा फौना, ये एनिमल जो स्पीसीज है वो क्या हो रही है? एक्सटिंक्ट हो रही है। ब्रीडिंग सीजन्स क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। क्लाइमेट क्या हो रहा है? वेदर क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। सीजन्स क्या आ रहे हैं? डिफरेंटली आ रहे हैं। ग्लेशियर्स क्या कर रहे हैं? पिघल रहे हैं। तो सी का लेवल क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो पेज नंबर 157 158 पे काफी सारे पॉइंट है, जो भी तुम्हें सुंदर लगे वो लिख लेना। How will, मतलब अच्छे लगेंगे। How will global warming affect the sea level? The sea level of the sea will increase. Why? Due to the melting of glaciers. The melted ice will go in where? In ocean. State 2 ways to minimize impact of global warming। एक तो सिंपल सा है afforestation, plantation, afforestation। दूसरा बढ़िया, अगर पॉइंट लिखता हो है ना, टीचर को भी लगेगा कि पढ़े लिखे बच्चे, कार्बन टैक्स। क्या? कार्बन टैक्स वर्ड्स होते हैं जो कि टीचर को बड़े कन्विंस करते हैं। बायोचार स्टोव्स, है ना, टीचर को पता होगा कि हाँ ये वैसे इधर उधर की बातें नहीं लिख रहा है, इसको पता है कार्बन टैक्स, है ना। स्टोव्स, स्टोव चूल्हा, जिसमें क्या होता है? इमिशंस नहीं होते। तो कार्बन टैक्स किस पे लगेगा? कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्टिविटीज एज वेल एज इट्स एम्प्लॉइज, सब पे कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगी उसका क्या लगेगा बच्चे? टैक्स। ओके, बस ग्रीन हाउस गैस इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड। डन? ठीक है, इसको भी सुनाओ।
फुल फिजिक्स टेस्ट इतना क्या सोचते हो? पूरी फिजिक्स ही हो गई। ओके भाई सुनो, एनोटेशन भाई सुनो, मैम सुनो। Annotation while testing eyes of a patient keeps the chart 3 meter behind the patient. This is a patient. The chart is kept where? The chart is kept 3 meters behind the patient. Pay attention everyone. And ask him to see a letters on the image of a chart formed in a plane mirror kept at a distance 2 meter. यहाँ कौन रखा गया बच्चे? प्लेन में, ठीक है। और इमेज किसकी? यहाँ जो लेटर है ए उसकी इमेज बन रही है। कहाँ पे? मिरर में। कितने डिस्टेंस पे बनेगी? सीधे क्यों बनेगी बेटा 5 मीटर पे? क्योंकि इस बंदे से कोई लेना देना नहीं है। इमेज की बात करेंगे, इसकी इमेज कितने पे बनेगी? 5। ठीक है सीजन, मैंने बोला कि आंसर है। ठीक है, क्लियर है? इमेज कितने बनेगी? 5 मीटर। क्वेश्चन क्या कहता है? एट व्हाट डिस्टेंस इज द चार्ट सीन बाय पेशेंट? पेशेंट कितने डिस्टेंस पे देखेगा उसे? 5 मीटर तो वो अंदर है मिरर के और 2 मीटर बाहर है, तो कितने मीटर पे देखेगा बच्चे? ठीक है, क्लियर? देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ कौन है? चार्ट लगा हुआ है, वहाँ मिरर है, मुझे इमेज इसकी आगे दिखाई देगी। इसमें हो सकता है जो लेटर्स हो उल्टे दिखेंगे उसमें। वो लेटर्स ही कौन से यूज करेगा बच्चे? ए, एक्स, डब्ल्यू, वाई। इस बार जाओ ना ऑपरेशन के पास, है ना, और वो ये वाले लेटर्स दिखाए, आप पूछना बाकी लेटर्स क्यों नहीं यूज करते? वैसे ही पूछ लेना, ये थोड़ी बताना कि तुम्हें पता है, वैसे ही पूछ लेना। ये क्या होता है? रक्षित, इसको क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन। और जैस्मिन क्या बोलते हैं बच्चे? इसको बोलते हैं लेटरल इंवर्जन। लेटरल, ठीक है, क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? 90 वाला डायग्राम मैं नहीं डालूंगा पेपर में, मत्था मारना एक बार बच्चों के लिए, ना 180 वाला, ठीक है? ना ही ये डायग्राम और ना ही ये वाला डायग्राम, ठीक है? ये दोनों डायग्राम में देख सकते हैं। मेन तो हीट अच्छे से कर लेना, न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लेना, नंबर ऑफ इमेजेस ऑड होता है तो सिमेट्रिक और असिमेट्रिक, सिमेट्रिक में माइनस, असिमेट्रिक में कोई माइनस प्लस नहीं। ओके सुनो बच्चे, लिसन लिसन एवरीवन। बायो चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं बच्चे, ठीक है? थोड़ा सीड वाला जो चैप्टर था वो चैप्टर भी इजी था, है ना? ये रेस्पिरेशन करना, रेस्पिरेशन सीड रेस्पिरेशन का टेस्ट हो गया, पंजाय वाला गया। ओके सुनो भाई, सुन लो नाम। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे इसमें आपकी 5-6 डेफिनेशंस है, ठीक है? ध्यान से सुन लो बच्चे, इसकी एक्सरसाइज है ना। सुनो बच्चे, जैसे कुछ डेफिनेशंस है जो बहुत जरूरी है बच्चे। पैस्चराइजेशन, पैस्चराइजेशन बेटा किसकी होती है? मिल्क। मिल्क को क्या किया जाता है? 60 डिग्री सेल्सियस तक हीट, और फिर उसे क्या किया जाता है? कूल सडनली टू या चिलिंग टेम्परेचर्स। चिलिंग टेम्परेचर्स मींस चिल करना क्या होता है? नहीं चिल करना नहीं, और क्या होता है? ठंडा करना। कितना ठंडा करना? ये क्या मतलब? फ्रीजिंग पॉइंट कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज व्हाट? इट इज हीटिंग मिल्क टू 60 डिग्री सेल्सियस and then suddenly cooling it to chilling temperatures. ये ज्यादातर बैक्टीरिया को क्या करता है? मार देता है।
ज्यादातर बैक्टीरिया को क्या करता है, ज्यादातर बैक्टीरिया को क्या करता है, ये मार देता है। इसके बाद आपके पास दो प्रोसेस आते हैं जिनमें आ सकता है बॉइलिंग या फिर क्या बच्चे, स्टरलाइजेशन। क्या बेटा, स्टरलाइजेशन। बॉइलिंग और स्टरलाइजेशन का मतलब क्या है, किसी चीज को लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या करना, हीट करना। तो इससे भी उसके बैक्टीरिया जो है वो क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं ना बच्चे, है बैक्टीरिया क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ओके, जैसे सुन लो, द मिल्क इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 62 फॉर 30 मिनट्स एंड देन चिल्ड क्विकली, बच्चे इसको क्या बोलते हैं, पेस्चराइजेशन। उसके बाद है बच्चे स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ किलिंग बैक्टीरिया एंड देयर स्पोर्स एट अ टेम्परेचर हाउ मच, अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस। ओ कल बहुत हो रहा था, आ रही है बातें, आ रही? हाँ जी, हीटिंग समथिंग अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन, इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन। अच्छा, डिहाइड्रेशन किसको बोलते हैं, किसी चीज से वाटर को रिमूव करते हैं। तो किसी खाने को डिहाइड्रेट करते हैं मतलब उसे क्या रिमूव करते हैं, वाटर। डिहाइड्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ऑफ फूड सब्सटेंसेस so that the growth of bacteria is not present or the growth of bacteria is stopped। कोई ऐसी चीज जिसे बच्चे हम सुखा के खाते हैं, मसाले, स्पीशीज हो गए, स्पाइसेस हो गए, सॉरी, ठीक है, दाल हो गई, ये सब हो गए। आज तो ऐसे रहे जैसे तुम्हें पता चल जाता, मैंने चेंज किया तो तुम्हें पता चला कि हाँ इसमें डिफरेंस ये होता है। सॉल्टिंग क्या होता है, यूज ऑफ एक्सेस salt on food substances to kill bacteria। एक एग्जांपल बताओ सॉल्टिंग का, पिकल्स। क्या, पिकल्स। इररेडिएशन, इररेडिएशंस देखना, इसमें उल्टा कर दिया, एक्स-रे कर दिया, यूवी रेडिएशन। चलो, जब बेटा आप एक्स रेज, गामा रेडिएशंस या यूवी रेडिएशन से किसी भी पैकेजिंग सब्सटेंस को क्या करते हो बच्चे, पास कराते हो, तो उससे जितने भी जर्म्स हैं वो क्या करते हैं, मर जाते हैं। इसको क्या बोलते हो, इररेडिएशन। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, इररेडिएशन, है ना। व्हाट डू दे डू, दे किल ऑल द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, दे किल ऑल द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। स्टरलाइजेशन क्या होता है उधर भी, स्टरलाइजेशन क्या होता है, स्टरलाइजेशन केमिकल सब्सटेंस अबाउट अब तेरे क्या बहुत। डिहाइड्रेशन क्या होता है, रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम अ फूड सब्सटेंस। इररेडिएशन क्या होता है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया बाय पासिंग यूवी रेज, गामा रेज और एक्स रेज। तुम्हारी बुक में गामा एक्स रेज है तो भाई वही करना है। अच्छा, उसके बाद है रेफ्रिजरेशन। क्या करना बच्चे, फ्रीज करना किसी चीज को। अच्छा, बैक्टीरिया फ्रीजिंग से क्यों रुक जाते हैं, एंजाइम एक्टिविटीज के लिए क्या चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन का मतलब सॉल्ट या फिर शुगर की कंसंट्रेशन क्या कर दो, हाई। व्हाट इट विल डू, इट विल किल बैक्टीरिया। एग्जांपल ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, पिकल्स। हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, बताओ। नहीं यार, जाम बोला, जाम, ठीक है, जाम। ओके, मशरूम कल्टीवेशन का सीक्वेंस लिख लो दोबारा, याद है कुछ? सबसे पहले आप क्या करते थे, क्या करते थे सबसे पहले, वेरी गुड। सबसे पहले कंपोस्ट को तैयार किया जाता, फिर कंपोस्ट को क्या किया जाता, फिर क्या डाले जाते बच्चे, सीड्स। क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं उन सीड्स को, क्या मशरूम के
माइसीलियम, क्या? मशरूम के माइसीलियम। और बच्चे माइसीलियम। तो सबसे पहले कंपोस्टिंग, खाद तैयार हुई, उसको बैग्स में भरा, फिलिंग, उसके बाद उसमें क्या डाला बच्चे? सीड, उसको क्या बोलेंगे? स्पॉनिंग, स्पॉनिंग के बाद थोड़ी मिट्टी डाली, केसिंग, केसिंग के बाद क्या करेंगे बच्चे? क्रॉप प्लस क्या? हार्वेस्टिंग। अच्छा, हार्वेस्टिंग पे खत्म, क्या करेंगे इसे? प्रिजर्व। क्या करेंगे इसे बच्चे? प्रिजर्व। क्या करेंगे? प्रिजर्व। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ठीक है, ओके। फर्मेंटेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म ethyl alcohol, to form ethyl alcohol is called fermentation. दोबारा बच्चे, it is a process of breakdown of carbohydrate or glucose by bacteria in the absence of oxygen to form ethyl alcohol is called fermentation. Is called fermentation. What is a vaccine? A weak or a dead germ injected in a body to develop immunity against a particular disease. To develop immunity against a particular disease. Okay. What is serum? Blood plasma without fibrinogen. Very good. Blood plasma without fibrinogen. Blood plasma without fibrinogen, which contains number of antitoxins and antibodies. Number of antitoxins and antibodies. Number of antitoxins and antibodies. और प्लाज्मा में से किसको निकाल देना है बच्चे? किसको निकाल देना है? फिब्रिनोजन। किसको निकाल देना है बच्चे? फिब्रिनोजन। तो कल बेटा मैं मोस्ट प्रोबेबली तो तुम्हारे एक्सरसाइज की ले ही आऊँगा, नहीं तो कल इसकी रिवीजन का आपका करेंगे कंप्लीट। परसों तुम्हारा फिजिक्स का टेस्ट है। किसी बच्चे को कोई चीज़ नहीं आती है, कोई कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बता देना, ठीक है? आपके स्ट्रक्चर वाला है वो पार्ट दोबारा केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। हाँ, फोन मैसेज के लिए यार तुम्हें कभी कोई सोचने की वो बात नहीं है। चाहे रात को तुम 2 बजे पढ़ रहे हो, 4 बजे पढ़ रहे हो, तुम्हें लगे हाँ सिर्फ पढ़ाई के लिए,